फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत मल्टीपर्पज़ बास्केट बनाना बता रहे हैं। इसके साथ मैंने हैंडल बनाया है। इस बास्केट का यूज़ आप पर्स के रूप में कर सकते हैं। अगर इस तरह से इसे कर लीजिए और उसके बाद यहाँ चेन लगा लीजिए तो आप बहुत सुंदर पर्स भी लेडीज़ बना सकते हैं, यानी पार्टी वियर पर्स भी। मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो पैटर्न है बेस से स्टार्ट होगा। बेस के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मैक्रम लिया है मैंने और इसे हम 5 mm की क्रोशिया यानी मोटी क्रोशिया से बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नॉट लगाने के बाद पहले वाले फंदे को लूज़ रखते हुए हम इस तरह पहला फंदा हमने लूज़ रखा और उसके बाद हम 6 फंदे पूरे बना लेंगे। 2 3 4 5 और 6। ये 6 फंदे बनाए हमने। 6 बनाकर हम फर्स्ट में डालेंगे और फर्स्ट में से एक लूप निकालेंगे और लूप निकाल के यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब स्लिप करने के बाद हमें इस फंदे को खींच लेना है, यानी जो थ्रेड है उसे हम देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ से वायर को खींच लिया और अब हम इसके अंदर ये तार ऊपर से आप डालिएगा। पहली बार इसे हमें इस तरह से खींचते हुए ये सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 2 का 1 ही हमें करना है। 2 का 1 और इस तार को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2 का 1 करते हुए हम राउंड पूरा करेंगे। 12 से आप 14 इसके अंदर बना सकते हैं। मैं 12 बनाऊंगी। टोटल देखिए हमने 12 बना दिया। 12 बनाने के बाद हम इसके अंदर एक बार इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम एक चेन ले रहे हैं सेकेंड राउंड और दूसरी चेन इस होल के अंदर डाल के दूसरी बार हम ले रहे हैं, यानी 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब हम सेकेंड वाले चेन में डालेंगे और 1 और 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर चेन में डालते हुए सेकेंड राउंड में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया हमारा। आप लूज हाथ से इसे बनाइएगा सिंगल क्रोशिया। देखिए हमने ये 24 टोटल कर लिया। आप 2 करिए या तो गिन लीजिए। 24 करने के बाद ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में हम डालेंगे, यहाँ से इस वाली चेन में डाल के हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस समय एक चेन लेंगे। ये थर्ड राउंड है तो ये जो सेकेंड वाला हमारा है इसमें हम 2 बार बनाएंगे। 2 बार आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर एक हम सिंगल टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब फिर सेकंड वाले में ऐसे हर सेकंड चेन में आपको 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर थर्ड राउंड पूरा करना है। जब फोर्थ राउंड आप बनाएंगे, मैं दिखा दूं, देखिए इसमें 2 फिर एक छोड़ के दूसरे में 2, तीसरी राउंड ये चौथे राउंड में 2 छोड़ेंगे एक एक, फिर थर्ड में हम 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह इसमें 3 हम सिंगल बार लेंगे, फोर्थ में डबल क्रोशिया। इसी तरह 4 टाइम सिंगल लेंगे चेन में, हर बार सिंगल क्रोशिया। 5 वाले में हम डबल बार सिंगल क्रोशिया। ऐसे लेते हुए हम राउंड पूरा कर रहे हैं जब तक कि ये 70 हमारा बेस ना बनकर तैयार हो, यानी टोटल 70। अगर आप इसकी बास्केट और बड़ी बनाना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब ये 70 आ जाता है तो लास्ट में ये 70 हम इस तरह से लिए हैं एक बार, और फिर हम नेक्स्ट में दूसरे कलर का 2 बार हमने ब्लू कलर लिया है। 2 बार हमने फिर ये चितकबरे वाले, फिर 2 बार हमने ब्लू कलर, यानी टोटल 6 रो हमने बनाए, ये लेके 7 रो। इसके बाद हमने 2 लाइन स्लिप स्टिच की बनाई है जिससे कि इतना मोटा बेस आया है। चलिए हम इसे बना लें बेस को, उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ तक 21.5 है, आपको दिख रहा होगा, या 8.5 इंच का। और इसमें अगर आप जब बनाएंगे तो एक बार पूरे डाल लिए हैं, उसके बाद एक एक फंदे में 2 फिर एक छोड़ के एक में 2 फिर 2 छोड़ के एक में 2 फिर 3 छोड़ के, ऐसे करते हुए आपको रेगुलर 4 छोड़ के 5 छोड़ के जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ मैंने फंदे नहीं गिना है, पर 10 फंदे छोड़ के 11वें तक मैंने बढ़ाया है। टोटल तब इतना आया है। पहले हमने हर एक फंदे में 2 बार बनाया था। अब ये देखिए हमारे पास जो सिल्क का थ्रेड है वो कम हो गया है, और आप चाहें तो इसमें अलग कलर भी ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए बेस मैंने तैयार कर दिया था, तो दूसरा अब हमें इस तरह से करना है और यहाँ से इसे हमें ये देखिए ये वाला थ्रेड खींच लेना है, क्योंकि इसी से नॉट लगेगी। ये हमने लिया, इसके बाद यहाँ से निकाल लिया और इस वाले थ्रेड को खींचा। हमें ध्यान रखना है यहाँ सब फंदों में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फंदे नहीं गिना क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा फंदे गिनने पर। और ये हमारा हो गया। इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पर इसके दोनों में डालें। पहले मैंने एक में डाला था, अब दोनों में हम डालेंगे और ये ऐसे करेंगे, ऊपर से नीचे लेंगे, तो इससे जो हमारा चेन है वो सीधा आएगा। नॉर्मली हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से। फिर हम दोनों के अंदर लेंगे और यहाँ से ना लेके हम ये ऐसे करेंगे ऊपर से
तो ये हमारे जो फंदे हैं वो एकदम स्ट्रेट आएंगे, यानी चेन जैसे ही। और फिर मैं दिखा रही हूँ, ऐसे हम नॉर्मल ऐसे ले लेते हैं। ये जब क्रोशिया इसके अंदर डालते हैं तो हम ऐसे नीचे करके लेते हैं क्रोशे को, पर अब हमें ऊपर से करके डालना है तो ये चेन सीधी आएगी। अगर आप नीचे से करेंगे तो ये चेन सीधी नहीं आएगी, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। देखिए ये हमने किया, यहाँ से फिर हमने क्रोशिया के ऊपर से थ्रेड को डाला और खींच लिया। जनरली हमें याद नहीं रहता क्योंकि नीचे से थ्रेड लेने की हमारी आदत होती है, पर यहाँ हमें ये देखिए इस तरह से ऊपर से, ये जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये है हम ऐसे लेंगे इसके ऊपर से। तो जब क्रोशिया यहाँ हम डाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ हम ऊपर से लेंगे नीचे और नीचे से खींच लेंगे। इस तरह से खींचेंगे तो चेन रेगुलर आते जाएंगे। और यहाँ हमें ये बात और ध्यान रखनी है, जितने फंदे हों उतने ही हमें करना है, और जितनी रो हमें बनानी, देखिए नीचे से मैंने डाल दिया तो ये टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए फिर ऊपर से डालेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको चेन लगे गलत तो आप फिर से ओपन करके बना लीजिए। ऐसे करते हुए हम राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। कंप्लीट हो रही ऊपर वाली, तो देखिए ये लास्ट वाला है, यानी जो फर्स्ट में हम बनाए थे, इसके अंदर हम इस तरह से क्रोशिया डालें। क्रोशिया डालने के बाद 2 फंदे हैं, तो नीचे से हमें ये ए वाले थ्रेड को ले लेना है जो अब हम बनाएंगे। तो देखिए 2 में से हम इस तरह से कर लेंगे, तो हमारे पास ऊपर की तरफ ब्लू रहेगा और ये अटैच हो जाएगा। ये अटैच होने के बाद देखिए हम इस तरह से खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस वाले पे फिर से हमें सेम इसमें डालना है। ये थोड़ा सा टाइट होगा, आपको इस तरह से लूज़ करना होगा। लूज़ करने के बाद आप ध्यान दीजिए, ये क्रोशिया हमें ऐसे ऊपर से नीचे ले जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था। वैसे हम जब थ्रेड डालते हैं तो नीचे से ऊपर ले जाते हैं, पर इस तरह से करने पे जो हमारी चेन है वो स्ट्रेट आएगी, मैंने बताया था। फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी, तो ये जब हम डाले तो ये ऊपर से हमने इस तरह से किया और फिर ऐसे बुन लिया। ऐसे ऊपर जितनी रो चाहिए, 2 हम इस कलर की बनाएंगे और 2 वॉयलेट कलर की, ऐसे बनाते हुए हम अपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए ये हमने डाल दिया। अगर आपको लगे कि ये हमारा टेढ़ा है तो आप ऊपर से ही इस तरह ओपन कर लीजिए। ये टेढ़ा था क्योंकि देखिए नीचे से हमने डाला, तो ऊपर से क्रोशिया को हमने निकाल लिया और फिर सीधा कर लिया। अब देखिए फिर से हम फंदे बता रहे हैं, ये हमने ऊपर से डाला नीचे और इसे निकाला, इसे बुना, तो देखिए ये फंदा सीधा हो गया। बास्केट के बेस में 70 स्टिचेस हैं, यानी 70 फंदे हैं। ऊपर की तरफ हमने, ये हमारी बेस रो थी, बेस रो में जितने फंदे थे सेम वही 1 2 3 4 5 6 रो हमने बना ली 2 कलर के थ्रेड लगाते हुए। अब ये टोटल 6 रो हमारी कंप्लीट हुई है, तो हम यहाँ पर अपनी क्रोशिया ऐसे फंदे खींचेंगे और यहाँ से डालेंगे, और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ से आपको इन फंदों को थोड़ा सा टाइट करते हुए इसे निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम एक चेन बना लेंगे। ये चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ हम थोड़ा सा इसका जो ऊपर की रो है उसे हमें टाइट करना है, तो स्लिप स्टिच के द्वारा टाइट करेंगे और हम यहाँ पर हैंडल भी बनाएंगे। हैंडल अगर आपको इस बास्केट में ज़रूरत हो तो आप बना लीजिए। हैंडल बनाने का तरीका भी मैं इसी में आपको बताती जाऊँगी। देखिए ये हमने लिया, यहाँ से हमने किया, एक फंदा ऐसे उठाया, पर अब हम इस लूप को लेंगे, यहाँ से इस लूप को, सेकेंड वाले लूप को फर्स्ट वाले में से निकाल देंगे, और फिर ये यहाँ से हम एक लूप लेंगे इस तरह से सेम ऊपर करते हुए, ये लिया मैंने, और अब हम ये पहले वाले फंदे को बढ़ाएंगे और छोड़ देंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। ये पहला फंदा जो हमारा है इसे थोड़ा सा बड़ा रखिए, और ये यहाँ से ऐसे करके आप इस तरह से थ्रेड को लीजिए यहाँ पर और यहाँ से निकालिए। ये निकालने के बाद आप ये सेकंड वाले को खींचिए और फर्स्ट वाले के लूप में से निकाल लीजिए। इस तरह से करते हुए जब 70 है तो हम 13 लेंगे अपने हैंडल बनाने के लिए, तो चेन जितनी ज़रूरत होगी उतनी ले लेंगे। 13 26 हो गया। उसके बाद हमारे पास 44 फंदे बचे, तो 22 ईच साइड छोड़ेंगे। 22 मैं बना ले रही हूँ, तब आपको फिर हैंडल बनाना बता रही हूँ। 1 2 3 4 मैंने बना लिया, 18 और बनाना है। अब देखिए 22 मैंने बना लिया। यहाँ आपको चेन दिख रहा होगा और ये पोर्शन बहुत लूज नहीं है। एक ऐसे देखिए, एक यहाँ चेन दिख रहा है, एक यहाँ, मतलब फिर उसके ऊपर आएंगे तो हम बनाएंगे, तो 2 रो जब बनाएंगे तो ये काफ़ी टाइट हो जाएगी। तो हम देखिए इस तरह से ले लिए, 22 बना लिए। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4, लूज बनाइएगा, 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 चेन हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, इस वाले को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें हमने कहा था 13 में देखिए हम डालेंगे तो इसे हमें और थोड़ा सा फंदा बढ़ा लेना है। 13 में डालना है तो इसे हम इस तरह से थोड़ा सा ये करके अलग कर ले रहे हैं, नहीं तो फिर काउंट करना पड़ेगा। 14 ये टोटल जितने लंबे फंदे, मैंने फंदे गिने नहीं अभी,
पहले गिना था फिर भूल गए। ये पूरा हम इस तरह से लेंगे और ये देखिए यहाँ हम डाल देंगे। बस इतने ही बड़ा हमें बनाना है, बाद में मैं फंदे आपको एग्जैक्ट बता दूंगी गिन के। ये देखिए ये हमने इस तरह से लिया, यहाँ इंसर्ट किया और ये फंदे इसी तरह से हैं। पहले वाला फंदा जो है हमें थोड़ा लूज़ कर लेना है और सेकंड वाले में इस तरह से हमें इंसर्ट करके इसे निकाल लेना। निकालते हुए फिर हमें सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच बनानी है और उसके बाद इसी तरह से हमें टोटल 22 फिर बना लेना है। 22 के बाद 13 यहाँ छोड़ना है और फिर ये 22 बना के फिर हम इसके बाद यहाँ हैंडल बनाएंगे। मैंने ये 21 फंदे लिया है, पहले आपको गिन कर नहीं बताया था। अब देखिए यहाँ से हम ये 2 वाली चेन जो है इसके अंदर से निकालेंगे। थोड़ा सा टफ होता है निकालना, पर निकल जाता है। इस तरह से देखिए ये निकल गया और हम यहाँ एक चेन ले लेंगे। ये हो गया हमारा इस तरह से। अब इनके ऊपर के जो पोर्शंस हैं वहाँ हमें सेम उसी तरह से फिर बनाना है। देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा लूज़ करना होगा। यहाँ की एक चेन ऐसे उंगलियों से आप लूज़ कर दीजिए ताकि आपको 2 चेन इजीली मिल सके। यहाँ पहला है, ये पहले में थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि पहला हम खींच लेते हैं तो ये टफ होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से करके यहाँ से ऐसे निकाल लेना। निकालने के बाद आपको लूज़ करके इसे स्लिप स्टिच इस तरह से निकाल लेनी है। देखिए ये यहाँ हो गया, एक टफ था उसे निकाल लिया हमने। अब दूसरी भी हमें स्लिप स्टिच निकालनी है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हम ये वाले थ्रेड को लें और यहाँ से ऊपर से ही एक स्लिप स्टिच बना लें। ये ऊपर वाले फंदे को ले लें, जो कि एक फंदा लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। दोनों लेना थोड़ा टफ हो रहा है क्योंकि हमने जो स्लिप स्टिच निकालते हैं तो टाइट निकल जाती है, तो इसलिए हम इस तरह से इन्हें एक एक फंदे में लेते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। एक एक फंदे में जो हम लेके इसे बनाएंगे तो ये थोड़ा इजी भी होगा और हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। और सेम उसी तरह से एक एक फंदे में लेते हुए हम 2 फंदे के बजाय एक लेते हुए हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, क्योंकि 2 लेना स्लिप स्टिच के ऊपर से स्लिप स्टिच काफ़ी टफ होता है। और इसे इस तरह से कंप्लीट कर हमने जो 21 चेन बनाए हैं उनमें सब में हमें एक बार पूरी स्लिप स्टिच बना लेनी है। जैसे अभी हम बॉर्डर शुरू कर रहे हैं स्लिप स्टिच की, ऐसे ही सारे चेन में हमें एक बार ऊपर से स्लिप स्टिच बनानी है, बाद में नीचे की तरफ से ऊपर से बनाकर हमने देखिए इसे कंप्लीट कर दिया है। आपको दोनों हैंडल में सेम इसी तरह से ही करना है। देखिए हमने ऊपर से कर दिया, तो अब ट्विस्ट कर लें हम फिर से, इन्हें हमें नीचे की तरफ से करना है। तो देखिए पहले हम ये लास्ट वाला कर चुके हैं, अब हम इसे लेंगे और यहाँ के जो फंदे हैं इनमें हमें इस तरह से थोड़ा सा आपको टर्न करना है, जैसा आपको आसान लगे सेम उसी तरह से करना। ये वाला फंदा है हमारा अब नेक्स्ट चेन वाले का, तो इस तरह से हम खींच लेंगे और यहाँ से हम ये इस तरह से लेंगे, ये लेंगे, इसे थोड़ा सा आसानी से इसे निकाल लीजिए और इस फंदे को लूज़ कीजिए और इसमें से स्लिप कर लीजिए। अब इजी हो जाएगा। ये सेकंड वाला लूप जो ऊपर का दिख रहा है वहाँ हमें कर लेना। इस तरह से जब हम 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे, एक बार ऊपर से नीचे से, तो हमारा हैंडल बहुत चौड़ा हो जाएगा। आप तो जानते हैं जब हैंडल चौड़ा होगा और तो हमारा ये क्रोशिया का जो नीटिंग वाला पैटर्न है इस साइड आ जा रहा है, इस साइड, तो हम इस साइड भी एक बार स्लिप स्टिच और बना लेंगे। मैंने देखिए हैंडल पर 2 बार स्लिप स्टिच बनाए, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। फिर देखिए इस गैप की तरफ हम आ गए, तो अब जब हम इस गैप में आए तो हमें फ्रंट में जो लूप दिखाई दे, जैसे हमने सेकंड टाइम में जब स्लिप स्टिच बनाया, क्योंकि पूरे लूप में तो हम नहीं बना पाएंगे, इजी नहीं होगा, तो एक ही लूप को खींच के हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इस साइड निकल जाएंगे और इस साइड भी हम सेम उसी तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ तक। यहाँ बनाने के बाद एक बार हम हैंडल के ऊपर बनाएंगे और सेम फिर उसी तरह से नीचे आएंगे, हैंडल के नीचे की तरफ से स्लिप स्टिच बनाने पे यहाँ आएंगे और इस पोर्शन में जहाँ से शुरू किया गया वहीं एंड कर देंगे। देखिए इस तरह से जो 2 लाइन स्लिप स्टिच की जाने पे इस तरह से बॉर्डर आ जाता है और बॉर्डर जो हमारा काफ़ी स्टिफ है और हमारे इस बास्केट को मजबूती देगा, फोल्ड होने से बचाएगा। और ये हमने 2 बार स्लिप स्टिच और एक बार चेन लिया तो हमारा हैंडल भी काफ़ी चौड़ा हो गया है। देखिए अब मैं आपको ठीक से दिखा दूँ और ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। हम इन्हें कंप्लीट कर ले रहे हैं, तब आपको दिखा रहे हैं। हैंडल बहुत बड़ा हमने नहीं बनाया है, आप देखिए इस तरह से है। अगर आप इसे बैग के रूप में भी चाहें तो बैग के रूप में भी आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। जैसे बैग अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इनको इस तरह से आप कर लीजिए, तो ये आपके बैग भी दिखाई देने लगेंगे। बहुत फैंसी बैग आपका ये बन जाएगा इस तरह से। और मैं तो इसे बास्केट के रूप में यूज़ करूँगी। ये फोल्डेबल बास्केट है, कहीं भी आप धुल के मोड़ के रख सकते हैं, ये ख़राब कभी नहीं होगी। पहले हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, तब आपको दिखाते हैं। खूबसूरत सा बास्केट तैयार कर लिया। नीचे की तरफ जो हमारे
तार बचे हुए हैं उसे इस तरह से हमें नीचे ले जाना है, क्रोशिए से या सुई से, किसी भी चीज़ से आप नीचे की तरफ करके इन थ्रेड को काट दीजिएगा और हमारी खूबसूरत सी बास्केट तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मल्टीपर्पज़ ये हमारी टोकरी बनकर तैयार है। ये फोल्डेबल भी है, आप इसे इस तरह से फोल्ड करके इजीली रख सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और इसे आप पर्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं अगर चेन लगा लें। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी।